कांग्रेस जनता पार्टी की जिसकी बात कर रहे हैं। एक शायरी है कि तुम्हारे गांव के फाइलों में मौसम गुलाबी है, आंकड़े झूठे हैं, दावे किताबी है। सरकार ही गिर जानी चाहिए। जो सरकार निकम्मी हो, जो सरकार हमारे और आपके और सबके अधिकारों की रक्षा न कर पाए, वो सरकार, उसको शासन में रहने क्या अधिकार है? हम तो चाहते हैं संपूर्ण केंद्र सरकार ही गिर जाए। नमस्कार, मैं कल्पना, आप देख रहे हैं द हो हल्ला। कहते हैं शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है जो युवाओं का भविष्य बदल सकता है, लेकिन इसी हथियार पे प्रहार हो रहा है। बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी हो रही है, जिसको लेकर के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जोर है। तो हम आज युवाओं के बीच आए हैं, जानने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो क्या चाहते हैं। क्या लगता है आपको कि जो हमारे शिक्षा मंत्री उनको इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मंत्री की बात नहीं है। जो भी कोई अपने कार्य को करने में असफल हो रहा हो, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारा देश कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्ट्रीज चलता है, तो अगर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्ट्री है तो सिंगल फेज शिक्षा मंत्री ही नहीं उसके वो हो सकते हैं। इसकी जवाबदेही केंद्र सरकार की भी है। क्या केंद्र सरकार एनटीए को किस मकसद से इतना बनाई? अगर एनटीए उनकी पारदर्शिता को नहीं वो कर पा रहा है, तो फिर उनको एनटीए को जारी रखने क्या मतलब रहा है? एक केंद्रीय एजेंसी अगर विफल हो रही है परीक्षाओं को ट्रांसपेरेंट रूप से कराने में, तो ये पूर्ण रूप से केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। लोगों तो को इस्तीफा, उनकी जो मांग हो रही है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं देश भर में, राइट और रॉन्ग? प्रोटेस्ट कभी भी गलत नहीं होता। अगर अन्याय एक सीमा एक से युवा अधिक है, आप छात्र हैं, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप उनका इस्तीफा चाहते हैं या नहीं? हम तो संपूर्ण केंद्र सरकार का इस्तीफा चाहते हैं। सरकार हिला दे। सरकार ही गिर जानी चाहिए। जो सरकार निकम्मी हो, जो सरकार हमारे और आपके और सबके अधिकारों की रक्षा न कर पाए, वो सरकार, उसको शासन में रहने क्या अधिकार है? हम तो चाहते हैं संपूर्ण केंद्र सरकार ही गिर जाए। चलिए, देखिए, युवाओं में आक्रोश है पेपर व्यवस्था को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के, क्योंकि एक छात्र का भविष्य, ये जो एग्जाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, परीक्षाएं हैं, उस पर ही निर्भर करता है। तो छात्र आक्रोशित है और इसको लेकर के सीजीबी जो है, कांग्रेस जनता पार्टी, अभी सोशल मीडिया पे थी वो, और अब जमीनी स्तर पर भी उतर के वो काम कर रही है। अभी 6 तारीख को जंतर मंतर में पीसफुल प्रोटेस्ट करने की बात कही जा रही है, तो आप सपोर्ट में है? अगर वो प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं तो सपोर्ट में हैं, और हमको लगता नहीं है कि वो प्रोटेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि इसलिए नहीं लगता है क्योंकि फ्लाइट भी 6 तारीख मतलब कल की ही है, और कल का ही आंदोलन है। अगर उनको वास्तव में आंदोलन करना था तो 2-4-5 दिन पहले आ जाते, अपनी रणनीति बनाते। बड़े बड़े नाम जुड़ रहे हैं, सोनम वांगचुक हैं, और भी विपक्ष के भी बहुत सारे चेहरे जुड़ रहे हैं, तो इसको लेके क्या कहेंगे आप? मेरा ये कहना है, देखिए, अगर कोई एक प्लेटफॉर्म लेके आया है अपना कांग्रेस जनता पार्टी, सोचिए पहले तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि ये बात कहाँ से आ गई कि उनको एक कांग्रेस जनता पार्टी नाम रखना पड़ा, एक कॉकरोच नाम रखना पड़ा। तो सोचिए इस देश के, हमारे देश में जो सिस्टम में लोग बैठे हैं, जो इतने पढ़ने लिखने के बाद जो जज बनते हैं, वो बोल रहे हैं कि कॉकरोच। तो सबसे पहला हमारा, हम मरने वाली स्थिति तो तभी हो जाती है जब एक सर्वोच्च पद पर कोई बैठा हुआ इंसान जब हम लोगों को और कॉकरोच बोल देगा। बताइए, हम लोग अपना घर छोड़ के, मैं 350 किलोमीटर दूर से यहाँ रह रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, उसके बाद अगर हमें कोई सर्वोच्च पद पर बैठ के कॉकरोच बोल रहा है, ये हमारे लिए इसी में मरना हो जा रहा है। उसके बाद मैं उनका धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने मुंहतोड़ जवाब भी दिया, और जवाब ऐसा दिया कि 3 दिन में और कुछ ही घंटों में जो वर्तमान में सरकार है उससे ज़्यादा फॉलोअर हो गए। ये भी अपने आप में एक बड़ी जीत है। मैं अब उनसे ये उम्मीद करता हूँ, मैं भी युवा हूँ, वो भी युवा है, वो भी छात्र हैं, मैं भी छात्र हूँ। मैं कहता हूँ कि जो युवाओं में जो आक्रोश है, वो युवाओं में नहीं, उनकी, देखिए, एक युवा, उसकी 5 मान लीजिए कि उनके फैमिली मेंबर में 5 लोग हैं, तो सिर्फ युवा में आक्रोश नहीं है, एक छात्र में आक्रोश नहीं है, पूरी फैमिली है उसके पीछे, पूरा बैकग्राउंड। तो इतने लोगों में जो आक्रोश है, उस आक्रोश को आपने एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। लेकिन एक ऐसा, उन लोगों की उम्मीद मत तोड़िए। आप एक किरण बन के आए हैं, तो एक उम्मीद मत तोड़िए कि आप आएंगे और फ्लैट से आएंगे और हाउस अरेस्ट हो जाएंगे और फिर चले जाएंगे। उनकी उम्मीद को बरकरार रखिए। अच्छा, लखनऊ में भी प्रोटेस्ट करने की बात हो रही है कि लखनऊ में भी आएंगे, यहाँ पे भी, तो क्या युवा साथ हम हैं? तो कहते हैं स्वागत है, हम लोग साथ हैं, लेकिन वही है कि उम्मीद मत तोड़िए। हम लोगों की ये वर्तमान सरकार के खिलाफ जो युवा परेशान है, उस पर ध्यान देना चाहिए लोगों को। जी, वर्तमान सरकार के खिलाफ युवा परेशान है। सर, क्या लगता है कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, और ये जो व्यवस्था गड़बड़ा
रही है, चरमरा रही है, कैसे सुधरेगी? देखिए मैं आपको बताऊं, किसी एक जगह पे गड़बड़ी नहीं है, पूरी सरकार में गड़बड़ी है, पूरी भाजपा सरकार में गड़बड़ी है। पिछली भी सरकारें रहीं, पिछली सरकारों में किसी भी युवा को, किसी भी इंसान को कोई इतनी दिक्कत नहीं हुई। अगर हम देखें, डाटा उठाएं तो बाकायदा जो डाटा मिला है, जो सरकार ने खुद कबूला है, जो परीक्षा एजेंसियों ने खुद बाकायदा देखा है, पिछले लगभग 5 सालों में, 5 से 7 सालों में 48 पेपर लीक हुए हैं, जो बाकायदा इन्होंने खुद कबूला है। उससे लगभग उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के कई सारे राज्यों में और लगभग 2 करोड़ युवा इससे प्रभावित हुए हैं। सीजेपी, जिन्हें हम जेनजी भी कह रहे हैं, वो इस व्यवस्था को सुधारने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, कुछ बदलाव आएगा? देखिए जेएनजी आज सड़कों पे उतरा हुआ है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अमृतकाल है, सबसे बड़ा जंगल राज आज उत्तर प्रदेश है। क्योंकि मुझे बताते हुए शर्म आ रही है कि यूपी आरओ, यूपी पुलिस, आरओ, नीट, नेट, और बोलते हुए भी शर्म आ रही है कि उत्तर प्रदेश में 10वीं 12वीं तक के भी पेपर लीक हो जा रहे हैं। यही उत्तर प्रदेश है, यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, प्रयागराज में लाठी चली, हमें नहीं याद है? लखनऊ के धरना स्थल पर लाठियां चली, हमें नहीं याद है? आप सिर्फ छात्रों को लाठी डंडों से डराने का प्रयास करते हैं, मुकदमे लादने का प्रयास करते हैं जब वो हक की मांग करता है। कांग्रेस जनता पार्टी की जिसकी बात कर रहे हैं, एक शायरी है कि तुम्हारे गांव के फाइलों में मौसम गुलाबी है, आंकड़े झूठे हैं, दावे किताबी है। और कांग्रेस जनता पार्टी के जो संस्थापक है, उनका दावा किताबी है। आप आ रहे हैं लखनऊ, दिल्ली आ रहे हैं, आइए आराम से, बेरोजगार युवाओं को इकट्ठा करिए, एक बड़ा प्रदर्शन हुजूम निकालिए। आप तो सोशल मीडिया पे पहले ही ऐप बना दिए, यानी भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्र को, भारतीय जनता पार्टी की नीति को पहले से जान रहे थे कि हम लखनऊ आएंगे, हम दिल्ली आएंगे, तुमको डिटेन कर लिया जाएगा। तो आप सोशल मीडिया पे हाई बनाएंगे कि मुझे डिटेन कर लिया गया। तो जमीन पर उतरने की तैयारी। कौन सी जमीन पर उतरने की तैयारी? आप ब्रिटेन से, आप लंदन से आ रहे हैं, ये इंडिया आ रहे हैं। इंडिया की राजनीति और ब्रिटेन की राजनीति में बहुत अंतर है। सोशल मीडिया पे ट्वीट कर देना और जमीनी हकीकत जानना, खून से खून एक कर देना, लाठी चार्ज को सहना, ये अलग बात है। सोशल मीडिया से जमाना नहीं चलेगा। आज जमीनी हकीकत, आज पसीने को देखिए। वो युवा जो लाठी चार्ज हो रहा है, ये युवा लाठी चार्ज के बाद हॉस्पिटल में जा रहा है, उसको देखिए। सिर्फ सोशल मीडिया पे बेरोजगारों को इकट्ठा कर लेना, एक बड़ा हुजूम सोशल मीडिया पे बना देना, ये कोई आम बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। तो देखा आपने, जो युवा है, जो देश का भविष्य है, जिन्हें हम जेनजी कह रहे हैं, वो आक्रोशित है। कुछ लोग जो सीजेपी, कांग्रेस जनता पार्टी है, उसके सपोर्ट में है, और कुछ लोग उसे फेक और फर्जी कह रहे हैं। फिलहाल अब आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए? मुद्दा भटक रहा है। आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन उमेश शुक्ला के साथ मैं कल्पना, दहोहल्ला, लखनऊ।